हेलो दोस्तों। आज हम लोग बाइंडिंग का कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड जो बच गया था उसके बारे में बात करेंगे। मुख्य जो शब्द था जैसे में बाइंडिंग पिच, बैक पिच, फ्रंट पिच और रिजल्टेंट पिच। ठीक है, तो इसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम लोग बात कर चुके थे कॉइल क्या होता है, टर्न क्या होता है, कॉइल पिच क्या होता है, पोल पिच क्या होता है और सिंगल लेयर बाइंडिंग का होता है, डबल लेयर बाइंडिंग का होता है। तो इसके बारे में बात कर चुके हैं। ठीक है, तो इसका फुल वीडियो अपलोड है, डिस्क्रिप्शन में भी हम लिंक दे दिए हैं। ठीक है, लास्ट में भी आपको शो कर जाएगा। तो चलिए हम लोग पहले इस पे बात करते हैं बाइंडिंग पिच। तो बाइंडिंग पिच जो होता है आपका कोई भी कॉइल होगा। ठीक है, तो कोई भी कॉइल बनाएंगे जिसका दो साइड होता है, तो दो साइड जिस स्लॉट में जाएगा उसके बीच की दूरी जो होगा बाइंडिंग पिच कहलाएगा। तो ये दो साइड है ना, एक साइड ये हो गया, एक साइड ये हो गया, तो इसके बीच का जो दूरी होगा क्या होगा, बाइंडिंग पिच। एक्टिव साइड के बीच की दूरी में। ठीक है, तो स्लॉट में जाएगा, तो स्लॉटों की संख्या में होता है। तो हम लोग इस कॉइल को पिछले वीडियो में बनाए थे, तो इस 1 से 4 में बनाए थे, तो 1 से 4 क्या हो गया, इसका बाइंडिंग पिच हो गया। ठीक है, यह हमेशा स्लॉट की संख्या में होती है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है आपको, बाइंडिंग पिच का आपको फॉर्मूला होता है, आपको बाइंडिंग पिच का फॉर्मूला क्या होता है, आपको स्लॉट का संख्या, स्लॉट कितना है और उसके बाद कितना पोल का आपका मोटर है, कितना पोल का आपका आर्मेचर है, जो भी है वो पोल, इससे अगर हम पोल से भाग देंगे तो हमको बाइंडिंग पिच निकल जाएगा, क्योंकि आखिर कॉइल का जो है कितने से कितने में हम लोग को डालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये फार्मूला हो गया टोटल स्लॉट और टोटल पोल से भाग देंगे तो हम लोग क्या निकल जाएगा, बाइंडिंग पिच। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं आपको को बैक पिच, फ्रंट पिच और रिजल्टेंट पिच। ठीक है, परिणामी पिच। ठीक है, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए आप लोग को ये एक कॉइल हम बनाए हैं। ठीक है, ये देखिए ये आपका एक टर्न हुआ, क्या हुआ, ये एक टर्न हुआ, दो चालक होता है, ये एक्टिव साइड का चालक हो गया। ठीक है, ये एक्टिव साइड हो गया। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, एक चालक हो गया। जैसे ये हो गया आपका, ये क्या हो गया, एक चालक हो गया। ठीक है, तो एक टर्न हो गया। ठीक है, तो इस एक टर्न के बीच की दूरी क्या होता है, बैक पिच कहलाता है। एक टर्न हो गया, इसके बीच का जो दूरी होगा, इसका ये डिस्टेंस होगा, ये क्या कहेगा, वाई बी। इसको हम लोग क्या से डोनेट करते हैं, वाई बी से, तो ये बैक पिच हो गया। ठीक है, तो बैक पिच में हो गया। अब हम लोग बात करते हैं इसमें, इसको और भी बात करेंगे इसमें। तो इसमें याद रखना आपको, एक टर्न के दोनों साइड के बीच की दूरी क्या होता है, बैक पिच कहलाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको बैक पिच को भी साथ में लेके बात करते हैं। जैसे ये हो गया, देखिए दो तरह का आपको वाइंडिंग होता है आर्मेचर में। ठीक है, ये हो गया आपको वेव वाइंडिंग, ये हो गया LAP, लैप वाइंडिंग। ठीक है, तो लैप वाइंडिंग में क्या होता है, ये सीरीज में चलता है। इस तरह से देखिए, ये कंटिन्यू ऐसे चल रहा है, यहाँ से आया ऐसे गया, ये सीरीज में चल रहा है ना, ये दो टर्न हो गया, एक दो, दो टर्न हो गया, एक दो टर्न हो गया। ठीक है, ये लगातार होगा। इस तरह से अगर चलेगा तो ये लैप वाइंडिंग होगा। इस तरह वेव के जैसा चलेगा, देखो ऊपर उठा फिर नीचे आया, फिर ऊपर उठा फिर नीचे आया, तो ये हो गया वेव, लहरे के जैसे होती है, वेव वाइंडिंग हो गया। ठीक है, ये लैप वाइंडिंग हो गया। तो ये आपको वेव वाइंडिंग, लैप वाइंडिंग समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग इसमें देखते हैं कि बैक पिच और फ्रंट पिच। तो सबसे पहले हम लोग क्या बताए थे, इसमें देखते हैं, इसमें आसान हो जाएगा। तो हम लोग क्या बात किए थे, जैसे यहाँ से पहली कोई भी एक टर्न लेंगे, उसके बीच का जो दूरी होगा आपको क्या हो जाएगा, वाई बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बैक पिच हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। यहाँ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी एक टर्न, ये भी क्या हो जाएगा, वाई बी ही होगा। ठीक है, तो हम इधर ही लेके चलते हैं, दोनों जगह नहीं लेके चलते हैं। ठीक है, ये हो गया, वाई बी हो गया। अब फ्रंट पिच क्या होता है, तो आपको दो क्रमागत टर्न की, दो क्रमागत मतलब दो लगातार टर्न है ना, एक टर्न दो टर्न हुआ, तो दो लगातार टर्न की पहली टर्न, ये जो है ना पहली टर्न की दूसरी साइड, यहाँ इस बिंदु पर ले लीजिए, यही ना होगा दूसरी टर्न, पहला टर्न ये आपका बिंदु यहाँ पर ले लीजिए, पहली टर्न की दूसरी साइड, ये पहला साइड हो गया, ये दूसरा साइड हो गया। ठीक है, यहाँ ले लीजिए, ये हो गया, और दूसरी टर्न की पहली साइड ये हो गया। ठीक है, तो क्या हो गया, बीच की दूरी, मतलब बीच की दूरी यही ना आया, यहाँ आया, तो क्या हो जाएगा, वाई एफ। हम लोग फ्रंट पिच को दर्शाते हैं वाई एफ से, समझे। पहली टर्न की दूसरी साइड, ये हो गया दूसरा साइड, ये पहला साइड था, ये दूसरा साइड, और दूसरी टर्न की ये दूसरा टर्न हो गया, पहली साइड के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फ्रंट पिच कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया फ्रंट पिच। ये कौन सा बाइंडिंग होगा, वेव बाइंडिंग में, लैप बाइंडिंग में भी आपको हम बताते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं रिजल्टेंट पिच, परिणामी पिच। ठीक है, तो परिणामी पिच में होता है दो लगातार टर्न में दोनों टर्न की पहली साइड, ये हो गया, दूसरा टर्न ये हो गया, पहला टर्न ये हो गया,
दोनों का पहला साइड कौन कौन होगा, पहला दोनों टर्न का पहला साइड कौन होगा, ये पहला साइड होगा, ये पहला साइड होगा, यही तो होगा, ये तो दूसरा होगा, ये दूसरा होगा, ठीक है। तो दोनों साइड की पहली, तो पहला ये हो गया 1 नंबर पर, ये हो गया पहला, इसका ये हो गया। बीच की दूरी को क्या कहते हैं, रिजल्टेंट पिच कहते हैं। क्या कहते हैं, तो ये पहला टर्न हो गया, ये पहला टर्न हो गया, तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, यहाँ से सीधा लेना है यहाँ, और उसके बाद यहाँ से यहाँ आएगा, तो ये हो गया रिजल्टेंट पिच, ठीक है। तो देख रहे हैं कहाँ से कहाँ गया, यहाँ से यहाँ तक का, क्योंकि पहली साइड ये हो गया, पहली साइड ये हो गया दूसरी टर्न का, ठीक है। तो ये क्या हो गया, रिजल्टेंट पिच, तो जुड़ जाएगा। देखिए वाई आर हो गया ये आपका वाई आर, ठीक है, वाई आर, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, अब फ्रंट पिच क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, और बैक पिच क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो रिजल्टेंट पिच क्या बनता है, वाई आर बराबर क्या होगा, अगर देखिए यहाँ से यहाँ तक है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, ये आपका वाई बी हो गया, तो वाई बी के जोड़ दीजिए, और यहाँ से लेके यहाँ तक तो जोड़ दीजिए, यहाँ जो बच गया ये क्या है, वाई एफ है, क्या है, वाई एफ, यही है ना। तो ये हो जाएगा आपका रिजल्टेंट पिच, किस में हो जाएगा, वेव वाइंडिंग में, ठीक है। इस तरह से हम लोग वेव वाइंडिंग में देते हैं। लैप वाइंडिंग में क्या होगा, चलिए हम इसको देखते हैं। वेव वाइंडिंग में समझ में आ गया, लैप वाइंडिंग में देखते हैं। देखिए लैप वाइंडिंग ये आपका हो गया, ये टर्न है, ठीक है। देखिए हम लोग क्या पढ़े, ये हो गया आपका लैप, LAP, लैप वाइंडिंग, ठीक है। देखिए तो हम लोग बैक पिच में क्या कहते हैं, पहली टर्न के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, बैक पिच। तो पहला टर्न कौन कौन सा है, देखिए यहाँ से गया, ये हो गया आपका, ये हो गया पहली टर्न, यही ना है पहली टर्न, तो इसका बीच का दूरी क्या हो जाएगा, बैक पिच कहलाएगा। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ से लेके आपको कहाँ चला जाएगा, यहाँ तक चला जाएगा, ठीक है। ये हो गया, चलिए इसका फिगर ध्यान से बना लेते हैं ताकि दिक्कत ना हो, ठीक है। देखिए यही बना है, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। देखिए तो ये पहला टर्न होगा आपका, पहला टर्न, तो पहली टर्न यहाँ हो गया, यहाँ से यहाँ क्या आ जाएगा, बैक पिच कहलाएगा, बैक पिच, ठीक है। और फ्रंट पिच हम लोग क्या बुलाते हैं, पहली टर्न की दूसरी साइड, पहली टर्न की दूसरी साइड क्या हो गया, ये हो गया, और दूसरी टर्न की पहली साइड ये हो गया, तो ये दोनों के बीच में क्या हो जाएगा दूरी, वाई एफ कहला जाएगा। पहली टर्न की दूसरी साइड, पहली टर्न क्या आपका, ये है ना पहला टर्न, देखिए ये हो गया पहला टर्न, यही ना था पहला टर्न, ये आपका हो गया पहला टर्न। तो पहला टर्न के दोनों के बीच की दूरी को क्या कहता है, तो वाई बी, तो पहला टर्न के हम लोग कहते हैं वाई बी, ठीक है। और फ्रंट पिच किसको कहते हैं, पहली टर्न की दूसरी साइड, तो पहली टर्न की दूसरी साइड कौन सा है, ये है ना, तो पहली टर्न की दूसरी साइड, हम दूसरी साइड ले लिए, ठीक है। और दूसरी टर्न की पहली साइड, तो दूसरी टर्न कौन सा है आपका, ये वाला टर्न है दूसरी, यहाँ से यहाँ ये, तो यहाँ पहली साइड, ये हो गया वाला वाई एफ, ठीक है। तो ये दोनों के बीच होगा, रिजल्टेंट पिच को कहेंगे। तो दो आपको लगातार टर्न में दोनों टर्न की पहली साइड कौन कौन होगा, तो ये लगातार टर्न है नहीं जी, तो पहली टर्न कौन होगा, एक ये होगा और एक ये होगा, तो ये इसी दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, ये दोनों के बीच की दूरी का क्या हो जाएगा, पहला टर्न यही ना दोनों लगातार रिजल्टेंट पिच निकालने के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, वाई आर। तो इसमें टोटल रिजल्टेंट पिच क्या आएगा, वाई आर बराबर, देखिए तो यहाँ से यहाँ तक क्या है, वाई एफ है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक क्या है, वाई बी है। अगर ये टोटल में से इतना को हटा दें, अगर टोटल में से इतना को हम लोग हटा दें, इतना को, तो यही ना बचेगा, तो टोटल कितना है, वाई बी, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो वाई बी माइनस क्या हो जाएगा, इसको हटा देंगे, घटा देंगे, तो वाई एफ, तो क्या निकल जाएगा, फ्रंट पिच, रिजल्टेंट पिच निकल जाएगा। तो ये लैप वाइंडिंग में इस तरह से होता है, ठीक है, समझ गए इसमें। तो इस तरह से हम लोग समझ के चुके हैं, बैक पिच, फ्रंट पिच, रिजल्टेंट पिच, वाइंडिंग पिच। अगर किसी तरह का डाउट हो या क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो इससे अगर कोई रिलेटेड क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें, ठीक है।